जो तरीका है पेपर तैयार करने का, ऑलवेज सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एट फर्स्ट। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मिल्टन ग्रैंड स्टाइल एंड पैराडाइज लॉस्ट, देन पैराडाइज लॉस्ट एज अ रेनेसेंस एपिक, देन द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, वो कौन था, सैटर्न था या एडम था। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सन फॉर द फॉल ऑफ एडम। अच्छा, फॉल ऑफ एडम जो है ना वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें बुक 1 एंड बुक 9 एंड सेम इज द केस विद द यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। और जो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है उनकी सिर्फ बुक 1 ही है। ठीक है, सो ये फॉल ऑफ एडम आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है मिल्टन जस्टिफाइज द वेट ऑफ गॉड टू मैन, कि अल्लाह ताला की हिकमत कामला को क्या मिल्टन जस्टिफाई कर पाया था। ठीक है, ये चीज आपने बतानी है कि अल्लाह की क्या हिकमत थी। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने बंदे के साथ बुरा करता ही नहीं है। तो व्हाट मिल्टन जस्टिफाइंग द वेस्ट टू गॉड टू मैन। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भी कोई एपिक होती है ना, तो व्हाट इज एन एपिक। सबसे बड़ी चीज ये कि बेटा ये जो हमारी पैराडाइज लॉस्ट है ना, अब ये एपिक है। मिल्टन आखिर किससे इंस्पायर हुआ, उसने एपिक क्यों लिखी, उसका क्या मकसद था। एक्चुअली हुआ ये कि मिल्टन जो था ना वो बहुत ज्यादा इंस्पायर था होमर और वर्जिल से। ठीक है, ये दोनों जो है एपिक राइटर्स थे। ये जो होमर था ना इसने लाइट लिखी थी, और ये जो है वर्जिल ने एनीड लिखी थी। अब एनीड ने जो एपिक लिखी थी ना वो तकरीबन 11 से 13 किताबें थी, और होमर ने जो लाइट लिखी थी ना वो तकरीबन 10,000 लाइन से भी उसकी लेंथ ज्यादा थी। तो एक्चुअली ये बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था इन एपिक राइटर्स से। तो होमर जो था वो बेसिकली ग्रीक जो राइटर था, और जो वर्जिल था वो भी ग्रीक। तो ये ग्रीक राइटर्स थे। एंड बाय जो पैराडाइज लॉस्ट है या मिल्टन जो है इसको रेनेसेंस क्यों कहा जाता है। रेनेसेंस के अंदर क्या हुआ था कि जो पुराना इल्म था ना उसकी ट्रांसलेशन हुई थी। लाइक ग्रीक आर्ट को दोबारा से एक्सप्लोर किया गया था। पुरानी किताबें अरिस्टोटल की और इस तरह से बहुत सारी पुरानी किताबें थी जिनको के ट्रांसलेशन हुई थी, क्योंकि ग्रीक थी, लातीनी जबान थी। अब लातीनी तो किसी को समझ कोई नहीं आती भाई। तो मिल्टन ने कहा कि भाई अब मैं भी एपिक लिखूंगा। एपिक होती है, एपिक बेसिकली जो है ये क्लासिकल पोइट्स ने स्टार्ट किया था। मतलब लाइक जैसे होमर जो था वो एक ग्रीक पोइट था, और वर्जिल जो था ये रोमन पोइट था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इन एपिक्स के अंदर डाउनफॉल दिखाया जाता है हीरो का। ठीक है, हीरो कौन होता है, वो कोई बैड कैरेक्टर नहीं होता, वो तो एक गुड कैरेक्टर होता है, लेकिन उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है ड्यू टू हिज हमाशिया। उसके अंदर कोई एरर ऑफ जजमेंट होता है जिसकी बेस पे उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है। अब इस लॉन्ग नैरेटिव पोइट में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है। डाउनफॉल ऑफ द हीरो दिखाया जाता है, फिर उसके अंदर डिग्रेशन दिखाया जाता है। ठीक है, और फिर उसके अंदर जो है एक इंटरपोलेशन होती है, यानी कि हीरो जो होता है अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, एकदम से जो मकसद होता है जिस पे वो चल रहा होता है वो उससे कहीं हटके कुछ और करने लग जाता है। फिर उसका जर्नी टू अंडरवर्ल्ड दिखाया जाता है एपिक के अंदर। अगर आप पैराडाइज लॉस्ट पे देखें ना तो इसमें जन्नत का एक तस्वर दिखाया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा जब जन्नत में थे तो वो किस तरह से रह रहे थे, और उनकी वो जन्नत कैसे छिन गई थी। एक्चुअली दैट इज द बेसिक थीम ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। और अल्लाह ताला की ऐसी क्या हिकमत अमली थी, अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को जन्नत से निकाल के दुनिया में भेज दिया। ठीक हो, तो बेटा ये जो हम क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर वो पैराडाइज लॉस्ट है तो इस्लाम में भी हमें बताया जाता है कि हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से किसने निकलवाया था, शैतान ने निकलवाया था। अगर हजरत आदम एक नबी थे और वो जन्नत में रहते थे। अच्छा, मजे की बात आपको एक चीज बताती चलूं, एक छोटी सी बात बताती हूँ कि इंसान जो है ना
वो अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है जो कि कपड़ों समेत पैदा हुई थी, लिबास के साथ, पर्दे में। ठीक है, अल्लाह ताला ने और कोई मखलूक पर्दे के साथ पैदा नहीं की, लेकिन जब हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा पैदा हुए तो वो लिबास के साथ पैदा हुए। ठीक है, इसका मतलब है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा करके उसको शर्म और हया भी दी थी। ठीक हो गया। जब अच्छा, क्या कहा था अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को? सिर्फ इतना कहा था कि ये जो दरख्त है ना, इसके करीब नहीं जाना। अल्लाह ताला ने अभी खाने की बात नहीं आई थी, अल्लाह ने कहा था इस दरख्त के करीब नहीं जाना, क्योंकि इंसान की जो फितरत है ना वो प्रोन टुवर्ड्स इवल है। ठीक है, इंसान बुराई की तरफ झुका हुआ है। अल्लाह ने कहा था कि भाई तुमने इस दरख्त के करीब नहीं जाना। अभी जन्नत का फल खाने की तो बहुत बाद की बात है ना, कहा था करीब भी नहीं जाना, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था अगर ये बंदा उसके करीब चला गया तो ये वो फल खा लेगा, जो कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को, अल्लाह ताला ने कहा पूरी जन्नत तेरी है, ठीक है, लेकिन तूने ये फल नहीं खाना। सेम इज द केस विद अस। अल्लाह ताला ने सारी कायनात हमारे लिए बनाई, सारी कायनात अल्लाह ने। आप सोचे ना एक दफा, अल्लाह की ऐसी क्या हिकमत है जो अल्लाह हमें इस स्टोरी में बताना चाहते हैं। कुरान कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं, हमने स्टोरी पढ़ी और 4 लोगों को और जाके बता दी। आप कभी सोचे ना अल्लाह ने क्या बताने की कोशिश की। पहली बात ये, अल्लाह ताला ने कहा बुराई के करीब नहीं जाना, नहीं तो तुम इसमें पड़ जाओगे। आज हम बुराई के बहुत करीब है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू है, फेसबुक के थ्रू है। हम कहते हैं चलो थोड़ी सी देख लेते हैं, बाद में नहीं देखेंगे। थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं, पता है हराम है, लेकिन बाद में नहीं देखेंगे। लेकिन फिर हम पूरा सुन लेते हैं। एक वीडियो खुली, उसके बाद कई वीडियोस खुल गई, यानी कि एक बुराई का दरवाजा कई बुराई के दरवाजे खोल देता है। दूसरा, अल्लाह ताला ने कहा था इस दरख्त के करीब नहीं जाना, और फिर कि इंसान को कपड़ों समेत पैदा किया। हम अल्लाह ने पूरी कायनात, देखिए पूरी जन्नत अल्लाह ने हजरत आदम के लिए बनाई थी, पूरी जन्नत। कहा था एक, इसी तरीके से अल्लाह ने पूरी कायनात हमारे लिए बनाई। अल्लाह ने हर चीज उसके अंदर हलाल की, सिवाय उन चंद गिनी चुनी चीजों के जो कि कुरान और हदीस से साबित है कि ये हराम है। उसके अलावा अल्लाह ने हर चीज हलाल बनाई है। लेकिन जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा अट्रैक्ट हुए थे उस दरख्त की तरफ, उस एक दरख्त की तरफ, इंस्टेड ऑफ होल जन्नत, हम भी इतने सारे हलाल को छोड़ के चंद एक हराम के पीछे पड़ जाते हैं। चंद एक हराम के पीछे। ये इंसान की नेचर दिखाई गई, जस्टिफिकेशन ऑफ वेज ऑफ गॉड टू मैन। राइट, समझ आ रही है बात? अल्लाह की पूरी, देखिए ना, हम भी अल्लाह की पूरी हलाल कायनात को छोड़ के किस में पड़ जाते हैं? हराम में पड़ते हैं। हराम हर वो चीज है जो कुरान और हदीस से साबित है, और वो बेटा यकीन जानिए वो चंद एक गिनी चुनी चीज है जिसमें हराम माल आ जाता है, हराम सोच आ जाती है, आंखों से हम हराम नहीं देख सकते, बहुत सारी। ठीक है, वो चंद एक है, बाकी अल्लाह ने हर चीज हलाल बनाई। ठीक है, एक और चीज, जब इंसान गुनाह की तरफ जाता है फिर क्या होता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा जब उस दरख्त के करीब पहुंचे, और फिर क्या था, हजरत अम्मा हवा ने कहा कि नहीं भाई ये दरख्त है और जाना ही जाना है, क्योंकि शैतान ने भड़का दिया था। इट मीन्स के हम शैतान हमसे ज्यादा चालाक है। हम इतने चालाक नहीं है, चाहे हम जितने मर्जी अक्लमंद हो जाएं, जितना मर्जी कुरान पढ़ लें, जितना मर्जी अल्लाह के करीब हो जाए, ये शैतान बड़ी तेज चीज है भाई। हमारा दुश्मन जो है वो खुला दुश्मन है, उसने जो है वो बरगला दिया। और फाइनली क्या हुआ, जैसे उस दरख्त के करीब पहुंचे तो वो फल खा लिया। जब फल खाया, आपको पता है हजरत अम्मा हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था? उनके कपड़े उतर गए थे, वो नंगे हो गए थे, बरहना हो गए थे। और आपको पता है कि इर्द गिर्द फिर उन्होंने पत्ते जो हैं वो ढूंढना शुरू किए और अपने जिस्म के ऊपर डाले। इसी तरीके से बेटा जब हम गुनाह के करीब होते हैं, सबसे पहले हम बेहया हो जाते हैं। गुनाह इंसान को बेहया कर देता है। ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके अंदर हया नहीं तो वो जो चाहे मर्जी करे। आप सोचे ना, हम सबसे पहले टीवी ड्रामास देखते हैं, वहां पे बेहया लड़कियां देखते हैं। बेशक वो लड़कियां ही होती है, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो हमारी सोच का हिस्सा बनती है, और फाइनली हम भी वैसी बेहया लड़कियां बन जाते हैं, है कि नहीं?
बेहया हो जाते हैं ना। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखें कितने सारे मैसेजेस आपको पैराडाइज लॉस्ट के अंदर मिले। ठीक है, देयर इज नॉट ओनली, अगर मैं इसको खोल के बयान करना शुरू पैराडाइज लॉस्ट को, you will come to know there are lot of messages in paradise lost। अच्छा, अब आते हैं वापस एपिक की तरफ। ये तो चले एक क्रिश्चियनिटी के अंदर जो उसने एक रिलीजियस एपिक लिखी, या हम इस्लाम के तौर पे एक रिलीजियस देखते हैं कि अच्छा ये रिलीजियस एस्पेक्ट है, क्योंकि बाइबल के अंदर भी लिखा है ये वाकया और कुरान मजीद में भी लिखा है, तो कॉमन चीज हो गई। अच्छा, फिर इसके अंदर क्या होता है, जर्नी टू अंडरवर्ल्ड है। अंडरवर्ल्ड क्या है, एक दुनिया है और एक अंडरवर्ल्ड है। अंडरवर्ल्ड हेल एंड हेवन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिखाया गया। फिर उसके बाद इसके अंदर डिस्कवरी है, रियलिटी टूवर्ड्स ट्रुथ है। ठीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास होता है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से माफी मांगते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर ड्रीम्स, हजरत अम्मा हवा को ड्रीम आता है। ठीक है, वो भी आप देखेंगे, ड्रीम्स दिखाए जाते हैं एपिक में। फिर वॉर एंड वॉयजेस दिखाए जाते हैं। आप इसमें देखेंगे कि किस तरीके से वॉर होती है बिटवीन सैटर्न एंड और फरिश्तों के दरमियान किस तरीके से जंग होती है, और इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी एक थोड़ा सा आपको दिखाया जाएगा। और जो जंग होती है, जो वॉर और वॉयजेस होते हैं, वो समंदरी पानियों में होते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि वो जो हीरो होता है वो हीरोइकली जंग लड़ता है एक एपिक के अंदर, फिर उसका फॉल होता है एंड फाइनली हमें एक एंड पे मोरल लेसन मिलता है। इसके अंदर जो है बम्बास्टिक लैंग्वेज यूज की जाती है, एक आम लैंग्वेज एपिक के अंदर कभी भी यूज नहीं की जाती। और मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लॉस्ट के अंदर होमरिक सिमिलीज यूज की हैं। ये होमरिक सिमिलीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, तो बम्बास्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं, स्पीच होती है, और जो कि डिफिकल्ट भी होती है और लॉन्ग भी होती है। आप लोगों के इसकी जो वोकैबुलरी, जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना मुश्किल टेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट का। फिर इसके अंदर हीरोइक सिमिलीज मैंने आपको बता दिए। इन्वोकेशन ऑफ म्यूज, यानी कि खुदा से मदद मांगी जाते हैं। म्यूज कहते हैं गॉडेस ऑफ पोइट्री को, तो खुदा से मदद मांगी जाती है, खुदाई मदद मांगी जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर दिखाया जाएगा आपको। अब ये जो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी ना, तो ये लिखते लिखते ब्लाइंड हो गया था, और इसके अंदर इसने जो है 13 बुक्स लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट में, और एक टोटल जो इसकी टोटल 13,000 लाइन्स थी। इन 13 किताबों की 13,000 से भी ज्यादा लाइन्स इसने लिखी थी, और ये लिखते लिखते मिल्टन अंधा हो गया था। इतनी लंबी इसने नैरेटिव पोइट्री लिखी। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। और ग्रीक्स जो है उसने कहा था, अब देखिए ना इसका बेसिक मकसद क्या था। होमर ने जो लाइड लिखी थी, वो एक ग्रीक, मैंने आपको बताया कि पोइट था, उसने 10,000 से भी ज्यादा लेंथ की लाइंस लिखती थी, क्योंकि उस दौर में लोगों के पास सिवाय लिखने के और कोई काम ही नहीं होता था। तो होमर ने कहा था कि भाई मैं ये मिल्टन ने कहा था कि मैं इससे ज्यादा लंबी एपिक पोएम लिखूंगा, बट वो जो है हार्डली 13,000 के लगभग कोई इसने लाइंस लिखी थी, तो जो कि इसने कंप्लीट की। नाउ लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज पैराडाइज लॉस्ट, हु वाज द मिल्टन। ये तो मैंने आपको इसका सियाको सबाक बता दिया, इसका कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। लेट्स सी हु इज मिल्टन एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। सबसे पहले जॉन मिल्टन के बारे में आपको बताती चलूं। एक इंग्लिश पोइट था, पोलेमिसिस्ट और मैन ऑफ लेटर्स था, एंड अ सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। जॉन मिल्टन जो है दिसंबर 9, 1608 में पैदा हुआ। नवंबर 8, 1674 में इसकी डेथ हुई, यानी कि 17th सेंचुरी पोइट था। अभी हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं? चौसर, कौन से इरा का था भाई चौसर? 14th सेंचुरी पोइट। उसके बाद हमने पॉप पढ़ा, वो 18th सेंचुरी पोइट था। अब हम मिल्टन पढ़ रहे हैं, दैट इज 17th सेंचुरी पोइट। 1674 लिखा हुआ ना, तो 17th सेंचुरी। सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर, ये एक सिविल सर्वेंट था भाई। ठीक है,
एक ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट का कि इन मिड 17th सेंचुरी जॉन मिल्टन वाज अ सक्सेसफुल पोएट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ठीक है, एक सक्सेसफुल पोएट था, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। He wrote scathing pamphlets against corruption in Anglican Church and it ties to King Charles. In Milton's day, Puritanism meant having politically radical views. अच्छा, ये जो जॉन मिल्टन था ना, ये पोएट था और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। ये पैम्फलेट्स लिखा करता था अगेंस्ट करप्शन इन एंजेलिकन चर्च। ये कराची यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, भाई ये पैम्फलेट्स आपने भी मिल्टन के पढ़ने हैं, आपको पढ़ाऊंगी। वो एरोपेजिट का जो है वो इसका एक पैम्फलेट ही था जो कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के। तो ये एक पैम्फलेट ईयर था उस दौर में। आजकल तो न्यूज चैनल्स है ना, उस दौर में पैम्फलेट्स लिखे जाते थे। ठीक है, इन मिल्टन्स डे प्यूरिटनिज्म मीन हैविंग पॉलिटिकली रेडिकल व्यू। प्यूरिटन्स बेसिकली ये क्रिश्चियनिटी का एक कॉन्सेप्ट है। प्यूरिटन प्योरीफाई से निकला है और ये जो कट्टर किस्म के रिलीजियस लोग थे ना, ये वो थे। ये कहते थे हम दुनिया को प्योरीफाई करने आए हैं इवल से, तो ये वो प्यूरिटनिज्म थे, प्यूरिटनिस्ट थे। ठीक है, और ये कट्टर किस्म के मतलब इनकी जिंदगी में मोहब्बत की कोई जगह नहीं थी, इमोशंस की कोई जगह नहीं थी। And at one point Milton was actually jailed for recording them of paper. और क्योंकि उस वक्त चर्च का एक राइन था तो इसको जेल भी हो गई क्योंकि इसने पम्फलेट्स ही ऐसे लिख दिए थे अगेंस्ट द चर्च। Paradise Lost, as much as anything, is series of arguments put forth by characters, which in turn ultimately expresses Milton's personal truth. और पैराडाइज लॉस्ट को अगर हम देखा जाए तो वो एक सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है जो कि कैरेक्टर्स के सामने रखी जाती है, जो कि इन टर्म अल्टीमेटली एक्सप्रेस करती है मिल्टन के पर्सनल ट्रूथ को। इट इज इन दैट सेंस प्यूरिटनिकल वर्क और इस वजह से ये एक प्यूरिटनिकल वर्क है। ठीक है, कि प्यूरिटन्स जो हैं क्योंकि वो दुनिया को प्योरीफाई करने आए हैं और इसके जो मिल्टन के कॉन्सेप्ट थे वो काफी हद तक जो है वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स थे। फिर उसने कहा कि मिल्टन हैज कॉन्टेम्पलेटेड द कंपोजिशन ऑफ एन एपिक पोएम फॉर मेनी इयर्स। कई सालों तक उसने एक एपिक पोएम लिखी जिसको हम पैराडाइज लॉस्ट कहते हैं। फॉर दिस सब्जेक्ट मैटर ही चोज द फंडामेंटल्स ऑफ क्रिश्चियन थियोलॉजी। थियोलॉजी कहते हैं रिलीजियस एस्पेक्ट्स को, रिलीजियन को। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने कई सालों तक एक पोएम लिखी जो कि थियोलॉजी बेस्ड थी, क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थी। By the time he began writing Paradise Lost in late 1650s और by the time उसने Paradise Lost लिखी 1650s में और फाइनली मिल्टन ब्लाइंड हो गया। इतनी लंबी पोएम लिख दी भाई कि मिल्टन ब्लाइंड हो गया। He dictated the entire work to the secretaries. फिर जो है Paradise Lost is many of elements that define epic form. It is a long narrative poem. It follows the exploits of a hero or anti-hero. एक लंबी सी पोएम होती है, नैरेटिव कहते हैं कहानी की तरह बताई जाने वाली किसी कहानी को। ठीक है, तो वो जो फॉलो करता है एक्सप्लॉइट्स ऑफ हीरो को और एंटी हीरो को। ठीक है, वो जो है बताता है कि हीरो के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या बुरा हो गया, एक्सप्लॉइट्स दिखाता है। इट इन्वॉल्व्स warfare and supernatural. It begins in the midst of action with earlier crises in the story brought in later by flashback, and it expresses the ideals and traditions of a people. It has these elements in common with Aeneid, the Lied and Odyssey. और उसके जो है ये elements थे in common जो कि Aeneid, Lied और Odyssey। Aeneid के बारे में भी अभी आपको बताया था कि वर्जिल ने जो है एनीड लिखी थी। ठीक है, और होमर ने जो है वो लाइड लिखी थी और ऑडिसी लिखी थी। ठीक है, तो वो जो है बड़ा इनसे इंस्पायर हुआ था। द पोएम इज इन ब्लैंक वर्स। अब ये ब्लैंक वर्स में देखिए दो तरह की पोएम्स होती हैं, एक ब्लैंक वर्स होती है और एक हीरोइक कॉपलेट में लिखी जाती है। हीरोइक कॉपलेट ऐसे कॉपलेट को कहते हैं जिनकी राइमिक स्कीम सेम होती है। जैसे एक शेर है, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। ठीक है, इसके एंड में दो और दो दोनों सेम राइमिक, तो ये हीरोइक कॉपलेट है। अब एक और शेर आपको सुनाती हूँ।
कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब ये ब्लैंक वर्स है। रीजन, इसकी जो एंडिंग साउंड है ना दोनों लाइंस की वो सेम नहीं। ठीक है, सिंपल। तो ऐसी वर्ड्स को ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो उसने ब्लैंक वर्ड्स में लिखी थी, यानी कि इनकी राइमिक स्कीम सेम नहीं है, एंड दैट इज नॉन राइमिक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स किसे कहते हैं? नॉन राइमिंग वर्ड्स को। इन अ नोट ही एडेड टू द सेकंड प्रिंटिंग, Milton expresses contempt for rhyming poetry. Paradise Lost is composed in the verse form of iambic pentameter, the same used by Shakespeare. और फिर उसने वर्स किस में लिखी थी? एंड iambic pentameter में, और सेम जो है उसने यूज की बाय शेक्सपियर. इन दिस स्टाइल अ लाइन इज कंपोज्ड ऑफ 5 लॉन्ग अनएक्सेंटेड सिलेबल्स. और इसी स्टाइल में एक लाइन क्या है? ये iambic pentameter क्या है? इन दिस स्टाइल एक लाइन जो है वो कंपोज होती है ऑफ 5 लॉन्ग अनएक्सेंटेड सिलेबल्स. ठीक है, 5 लॉन्ग अनएक्सेंटेड सिलेबल्स जो हैं वो कंपोज किए जाते हैं एक लाइन के अंदर, ईच फॉलोड बाय शॉर्ट एक्सेंटेड वन. अभी देखें, अब ये लॉन्ग एंड शॉर्ट जो एक्सेंट्स हैं ये क्या होते हैं? ठीक है, सिलेबल्स. अब मैं आपको क्या बताऊं. देखिए, एक अंग्रेज पाकिस्तान में आता है ना, वो पता है इस्लामाबाद को क्या कहता है? वो कहता है इस्लामाबाद. ठीक है, अंग्रेज ऐसे ही बोलते. ठीक है, हम बोलते हैं इस्लामाबाद. ठीक है, हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सेंट्स नहीं है, वो बोलते हैं इस्लामाबाद. ठीक है, इस्लामाबाद. ठीक हो गया. तो इट मीन कि इज एंड देन ले एंड देन मा एंड देन बाद, ये 4 सिलेबल से मिलके इस्लामाबाद बना है, इस्लामाबाद. ठीक हो गया, 4 हो गए ना. तो एक के ऊपर वो स्ट्रेस देते हैं, एक अनस्ट्रेस्ड होता है. लेकिन वो कहता है कि भाई यहाँ पे जो अनएक्सेंटेड सिलेबल्स 5 लॉन्ग अनएक्सेंटेड सिलेबल्स होते हैं जो कि एक शॉर्ट एक्सेंट वन के साथ, शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्सेंट्स के साथ मिलके 5 सिलेबल्स वो क्रिएट करता है. अच्छा, द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये सिलेबस बेटा मैं आपको फिर कभी बताऊंगी. अभी क्योंकि मेन हमारा पैराडाइज लॉस्ट है, देन वी विल. The first edition of Paradise Lost was published in 1667 in 10 chapters of book. पहला जो एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 1667 में, जो कि इन 10 चैप्टर्स और बुक्स था. 10 किताबें पहले एडिशन में लिखी गई थी, लेकिन ये 13 किताबें बाद में लिखी गई थी. इन 16 का बाद कुछ बुक्स में बताया जाता है 13 थी, कुछ में बताया जाता है कि 12 थी. In 1674, Milton reorganized the poem into 12 books by dividing 2 of the long books into 4. ठीक है, फिर क्या हुआ था? मिल्टन ने 1674 में जो है रीऑर्गेनाइज किया था इस बुक को, इस पोएम को इनटू 12 बुक्स, 12 किताबों में लिखी थी. और किस तरह से लिखी थी? बाय डिवाइडिंग 2 ऑफ द लॉन्गर बुक्स इनटू 4. यानी कि 10 में से कोई 2 किताबें थी जो बहुत लेंदी थी, उनको 2 हिस्सों में तकसीम करके 12 कर दिया था. He also added an introductory prose argument summarizes the plot of each argument to prepare reader for the complex poetry that was to follow. Part of this complexity is due to many analogies and digressions into ancient history and mythology throughout the poem. और फिर उसका part of complexity is due to बहुत सी analogies, digression into ancient history और mythology throughout the poem उसने इसमें दिखाई थी. फिर the central storyline is built around a few paragraphs in the beginning of Genesis, the story of Adam and Eve. ठीक है, जो Genesis के अंदर जो story Adam of Eve थी, वो इसकी central जो theme थी वो यही थी. As the epic also uses elements from many other parts of Bible. जो epic जो है वो use हुई थी elements from many other parts of Bible, particularly involving Satan's role. स्पेशली जो सैटन का रोल था एडम की लाइफ के अंदर या जन्नत के अंदर, उसने वो दिखाया था. आपको पता होगा कि इंसान से पहले जो है कायनात की जो इमामत है अल्लाह ताला ने किसको दी हुई थी? शैतान को. ठीक है, इबलीस कौन था? इबलीस, एक दफ़ा मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने अपनी टाइमलाइन में लिखा कि इबलीस कौन था? वो शैतान था कि सॉरी जिन था कि फरिश्ता था? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ था जी वो फरिश्ता था. वो फरिश्ता नहीं था, वो जिन था. ठीक है, शयातीन जिन्नात होते हैं, तो वो जिन था. और अल्लाह ताला ने जब इंसान को नहीं बनाया था ना, तो अल्लाह ताला ने जो अथॉरिटी है अपने बाद वो जिन्नात को दी हुई थी. ठीक है,
तो अब जाहिर बात आप उसको हटा के जब इंसानों को देंगे तो जेलसी तो होनी, ठीक है। और जिन्नात जो है वो आग से बने हैं, इंसान जो है वो मिट्टी से बना है। तो बहरहाल तो पर्टिकुलरली इसके अंदर सैटर्न का रोल आपको दिखाया जाएगा। फोकसिंग हिज पोएम ऑन इवेंट्स सराउंडिंग द फॉल ऑफ एडम एंड ईव, मिल्टन इंटेंडेड हिज वर्स टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और मिल्टन ने क्या, उसकी इंटेंशन क्या थी कि वो जस्टिफाई करना चाहता था वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि अल्लाह की क्या हिकमत अमली थी, कि अल्लाह अपनी हिकमतें बंदे को दिखाना चाहता था बाय ट्रेसिंग द कॉज एंड रिजल्ट ऑल इन्वॉल्व। In the last two books of the epic, Milton includes almost a complete summary of Genesis. This lengthy section may seem anticlimactic, but Milton's mission was to show not only what caused man's fall, but also the consequences upon the world, both bad and good. A concept central to this tale is that of Felix Kalba or fortunate fall. फेलिक्स कल्पा कहते ही फॉर्चुनेट फॉल है। और कॉन्सेप्ट सेंट्रल क्या था इस टेल का, स्टोरी का, दैट ऑफ फॉर्चुनेट फॉल, यानी कि इंसान की फॉल तो हुई लेकिन दैट वाज द फॉर्चुनेट, ठीक है। इंसान जन्नत से तो निकला लेकिन वो एक फॉर्चुनेट फॉल थी। अगर आप कभी समझे अल्लाह की हिकमतों को तो पता चलेगा कि अल्लाह से ज़्यादा रहमान और रहीम कोई नहीं है। कभी ये सोच के देखिएगा बेटा, इंसान जो है, कभी मैं एक चीज कहती होती हूँ बेटा, इल्म वो है जो आपको अल्लाह की मारिफत करा दे। कभी उस इल्म तक पहुंच के देखिएगा, उस एसेंस तक पहुंच के देखिएगा, यू विल कम टू नो कि अल्लाह से ज्यादा रहमान और रहीम कोई नहीं है और मेरे से ज्यादा गुनाहगार भी कोई नहीं है, ठीक है। आपको अपना बहुत छोटा और अल्लाह की जो मसलियतें हैं वो बहुत बड़ी लगने लगते हैं। फिर चाहे आप तकलीफ में भी है ना, यू विल कम टू नो कि मेरा जो फॉल है वो फॉर्चुनेट फॉल है एंड दैट इज द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो बेटा दीज आर द थिंग। आपको पता अभी मैं कितनी बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि पहले मैं ऑडियोज अपलोड कर रही थी, इस हद तक बीमार हो गई कि हिम्मत ही नहीं रही कि मैं ऑडियोज, अल्लाह की तरफ से तौफीक छीन गई ना, ठीक हो गया। और उस दौरान जब मैंने अल्लाह से दुआ मांगी और रो के दुआ मांगी तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह इतने दिन से तेरे लिए आंसू नहीं बगाए थे, शुक्र आज तूने आंसू निकलवा दिए मेरे। तो बाज़ औक़ात आपकी ना वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। और जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने मेरे लिए दुआएं की हैं, आप लोगों की दुआओं की वजह से खड़ी हुई हूँ। यकीन जाने कल तक हिम्मत नहीं थी, मुझे नहीं पता था आज मैं ठीक हो जाऊंगी। तो दैट इज बेसिकली द फॉर्चुनेट फॉल होती है। और ये आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में ये आती रहेंगी। ये नहीं कि अभी आई खत्म हो गई अब फिर कभी नहीं आएगी, आती रहेंगी, क्योंकि अल्लाह चाहता है मेरा बंदा मुझे याद करता रहे और उस तरह से याद करे जैसे ये करता है। जैसे मुझे पसंद है तो अल्लाह ने मुझे सजदे करा दिए भाई, ठीक हो गया। तो दिस इज द फिलॉसफी that the good which ultimately involves as a result of the fall, God's mercy, the coming of Christ, redemption and salvation. अब यही वो फिलोसफी है कि that the good which ultimately evolves as a result of fall, ठीक है। ये वो गॉड है जो कि इवॉल्व होता है रिजल्ट ऑफ फॉल। जब तक इंसान का फॉल नहीं होता अल्लाह याद ही नहीं आता, गॉड की मर्सी भी नहीं होती, ठीक है। अल्लाह नहीं याद आता तो गॉड की मर्सी भी नहीं होती। फिर इसके अंदर अच्छा एक चीज आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाऊंगी कि जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फिर गॉड मर्सी हुई, फिर जो है जीसस क्रिस्ट आए, उन्होंने अपनी बलि दी और फिर फाइनली इंसान की रिडेम्पशन एंड सैल्वेशन, ठीक है। ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। तो लीव्स अस इन अ बेटर प्लेस, मतलब वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनका जो वो मतलब क्रिश्चियंस का ये कहना है कि क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बलि दे दी अपनी, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दे दिया, तो दैट्स वाई इंसान जो है वो उसकी रिडेम्पशन एंड सैल्वेशन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से हुई, क्योंकि वो जो है वो कौन है, वो गॉड फादर, तो गॉड सन, एंड आपको पता है ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट इन क्रिश्चियनिटी, गॉड फादर, गॉड सन एंड नंबर थर्ड उनको खुद नहीं पता, आधे कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, आधे कहते हैं वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है। बहरहाल उनके ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट में भी काफी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो अब उसने लीव अस इन अ बेटर प्लेस विद
with opportunity for greater good that would have been possible without the fall. अब वो हमें लीव कर देता उस बेटर प्लेस पे, जैसे मैंने अभी कहा ना आपको, फॉल होता नहीं है तो अल्लाह याद नहीं आता, अल्लाह याद नहीं आता तो फिर अल्लाह का रहम कहाँ से आएगा, ठीक हो गया। तो ये वो अपॉर्चुनिटी होती है फॉर द ग्रेटर गुड, ठीक है बेटा। आगे जाके अल्लाह ताला को पता होता है ना ये बंदा आगे जाके बड़ा शेर आने वाला है, इसके आगे बड़ा मगरमच्छ इसको खाने वाला है, तो अल्लाह ताला आपकी लाइफ में छोटे छोटे मगरमच्छ भेज देता है कि वो बड़े मगरमच्छ से इंसान ने फाइट करना होता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, ये अल्लाह ताला की हिकमत अमली होती है, उसकी मसलहतें होती है, वो किस तरह से अपने बंदे को डिफरेंट इम्तिहानों में डालता है और फिर वो सरखरू करता है। For centuries, critics have both praised and derided Paradise Lost. A common observation is that in his portrayal of thoughts and motivations of Saturn, Milton seems to unwittingly cast him as the hero. Nevertheless, the general consensus holds the Paradise Lost remains the greatest epic poem in English language. Greatest epic poem थी मिल्टन ने, अच्छा इसके अंदर जो पोर्ट्रे किया ना ऑफ थॉट्स एंड मोटिवेशंस ऑफ द सैटर्न, तो ऐसे लगने लगा कि मिल्टन ने सैटर्न की जो क्वालिटीज हैं उसको इतना ज्यादा बढ़ा के पेश कर दिया कि क्रिटिक्स ने कहा ये मिल्टन जो है ना, ये इसका जो ही इज मतलब लाइक उसने मोटिवेशंस ऑफ सैटर्न को इतना हीरोइकली एलेबोरेट किया, उसको एनहांस करके बयान किया कि क्रिटिक्स ने कहा ये मिल्टन जो है ना ये तो शैतान की टीम का, ये इंसान की टीम का नहीं है, ना ही अल्लाह की टीम का। In 1671 में मिल्टन पब्लिश पैराडाइज रीगेन्ड, ठीक है। फिर उसने पैराडाइज रीगेन्ड जो है उसके जवाब में जो है वो लिखी था, टाइटल सजेस्ट सम सॉर्ट ऑफ सीक्वल बट ऑल्दो अ ग्रेट वर्क इन इट्स ओन प्लेस, पैराडाइज लॉस्ट रीगेन्ड इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पोएम, शॉर्टर एंड मोर कॉन्टेम्पलेटिव देन एक्शन ओरिएंटेड। ये वो 13वीं किताब थी, 13th बुक थी, जो पैराडाइज 12 किताबों के जवाब में एक किताब इसने और लिखी थी, shorter and more contemplative than action-oriented and therefore less popular than the earlier works. Less popular थी, it centers around the confrontation between Jesus and Satan in the wilderness. और ये सेंटर करती है वो जो जीसस और सैटन इन वाइल्डरनेस उसके इर्द गिर्द जो है कि किस तरीके से सैटन और जीसस की आपस में बातें हुई। अब पैराडाइज लॉस्ट के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले द मेन कैरेक्टर इज द गॉड, द omnipotence, the omniscient and omnipresent creator of the universe. He is depicted as pure light by Milton and rules from an unmovable throne at the highest point in the heaven. ठीक है, उसने जो है मिल्टन ने कहा कि खुदा को कौन नहीं जानता, और वो जो है हम जैसे कहते हैं ना अल्लाह ताला जो है वो अर्श पे उसका, आपको पता है ना कि 7 आसमान है, और अल्लाह ताला का जो अर्श है वो सबसे ऊपर वाले आसमान पे अल्लाह ताला एज खुद अपनी ज़ात के तौर पे वहाँ पे होता है। और जब हम कहते हैं ना कि ये तहज्जुद के टाइम उठे तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आता है, अल्लाह ताला अर्श से आसमान दुनिया पे आता है और अल्लाह ताला पूछता है कोई मांगने वाला तो मैं उसको दूँ, ठीक है। तो ये बेटा 7 आसमानों का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे वो बता रहा है कि वो उसने मिल्टन ने अल्लाह ताला को, गॉड को एक प्योर लाइट के तौर पे डिपिक्ट किया है, एक ऐसी ज़ात जो कि अपने थ्रोन के ऊपर बैठी हुई है जिसको हम अर्शे बरी भी कहते हैं। उसके बाद सन, सन किसको कहा जा रहा है? ये जीसस क्राइस्ट को कहा जा रहा है। द गॉड हेड इज मेड अप ऑफ गॉड फादर, गॉड हेड जो है वो इज मेड अप ऑफ गॉड फादर, द गॉड सन एंड द गॉड होली स्पिरिट, ठीक है। ये गॉड हेड जो है वो कहता है कि वो मेड अप, इनका यही वो ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट जो अभी मैं कह रही थी, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, ये 3 गॉड्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करते हैं। Milton seems to make God the Son not so eternal with Father, though the theology here is not absolutely clear, क्योंकि theology यहाँ पे अब clear नहीं है। मैंने अभी भी आपको बताया कि इनका कुछ लोग कहते हैं कि वो God Father हैं। मेरे पास एक खातून आई थी, वो क्रिश्चियन थी, मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा ये आपका ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट क्या है और कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स क्या होते हैं और ये वो, लेकिन उन लोगों के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट एंड सो ऑन। मैंने इसको इंटरनेट पे भी बड़ा सर्च करने की कोशिश की, बट देयर इज सो मच जंबल एंड जंबल एंड जंबल एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपको क्लियरली कहीं पे भी नहीं मिलेगा। Saturn, he was known as Lucifer and was second
ओनली टू गॉड। सैटर्न जो है वो क्या था, ही वॉज नॉन एज लूसीफर, उसको लूसीफर कहा जाता था, और वो जो था सेकंड टू गॉड था, यानी कि गॉड के बाद अगर किसी की अथॉरिटी थी तो वो लूसीफर। उसके बाद एडम, द फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड फ्रॉम द डस्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, जमीन कायनात मट्टी से इंसान को बनाया गया। ईव, द फर्स्ट वीमन क्रिएटेड बाय गॉड फ्रॉम एडम्स रिब एज अ कंपेनियन फॉर हिम, मर्द की पसली से बनाई गई औरत, ठीक है, और कहा जाता है औरत टेढ़ी हड्डी से बनी है और ये सीधी होने का नाम नहीं लेती ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको मजे की बात बताऊं, एक अल्लाह ताला ने सारी हड्डियां चौड़ी बनाई मर्द की, ठीक है, सारी मोटी मोटी और इस तरह की, एक हड्डी बड़ी खूबसूरत बनाई और वो रिब्स की हड्डी थी, पसली की हड्डी ना, कितनी डेलिकेट और राइट, ठीक है, और रिब्स पे एक दफा चोट लग जाए ना, वो फिर चोट सही नहीं होती, मुश्किल ही सही होती है, 3-4 महीने लग जाते हैं। तो डेलिकेट, एक अल्लाह ने दे कि हम एक रोटी हम आटे की खाते हैं, एक मैदे की खाते हैं, कौन सी मजे की होती है? जो छने हुए आटे की होती है, जो मैदे की होती है। अल्लाह ताला ने इंसान बनाया और उसकी पसली से अल्लाह ने औरत बनाई, ठीक है, और औरत को अल्लाह ने क्योंकि नाजुक हड्डी से बनाया तो अल्लाह ने उसको नाजुक बना दिया, सिंपल इज दैट, और उसको डेलिकेट और खूबसूरत बनाया। कायनात की जो सबसे खूबसूरत चीज अल्लाह ने बनाई ना, वो औरत बनाई। और अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे ना मर्दों में, तो औरतों में सबसे खूबसूरत हजरत अम्मा हवा थी, डू यू नो दैट, ठीक है। तो ये अल्लाह ने औरत बनाई थी, ठीक है, द कंपेनियन ऑफ एडम, ठीक है, मियाँ बीवी का रिश्ता, जो पहला रिश्ता अल्लाह ने कायनात में बनाया वो मियाँ बीवी का रिश्ता, और आखिरी रिश्ता भी यही होगा, मियाँ बीवी का जोड़े, जन्नत में भी जोड़े, ठीक है। डेथ, सैटर्न सन एंड ग्रैंडसन। अच्छा, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, अब ये डेथ जो है वो कौन था, वो सैटर्न सन और ग्रैंडसन था, शैतान का बेटा और शैतान का बेटा एंड ग्रैंडसन उसका पोता, द रिजल्ट ऑफ एन इंसेस्टस यूनियन बिटवीन सैटर्न एंड हिज डॉटर सेन, ठीक है, सैटर्न की डॉटर का क्या नाम था, सेन। अच्छा जी, उसके बाद सेन कौन थी, ये सैटर्न की डॉटर थी, डॉटर ऑफ सैटर्न हु स्प्रैंग फ्रॉम हिज हेड, जो कि उसके हेड से निकली थी, एंड व्हेन ही फेल्ट एनवाई फॉर द सन, जब उसने, सन कौन था, जीसस क्रिस्ट, ठीक है, तो उसको जो है एक जेलसी फील हुई थी, तो वो उसके दिमाग से निकली थी। बेल्ज़ेबुब, द डेविल सेकंड इन रैंक ऑफ सैटर्न, सैटर्न लूसीफर था, लूसीफर के बाद जो सेकंड है ना, ये बेल्ज़ेबुब है, ये आप डॉक्टर फॉस्टर्स में भी पढ़ेंगे, सो इन कैरेक्टर्स को लिखते जाएं। बेलियल, ये भी सैटर्न का इज सिनोनिम फॉर द डेविल और एन एडजेक्टिव मीनिंग विकेडनेस और डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ये भी बेटा शैतान की चीलों में से एक चीला था, बेलियल इसका नाम था। फिर उसके बाद मैमन इज ऑफन प्रेजेंटेड एट किंग और डेमन हु इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये मैमन जो है ये भी एक शैतान का नाम है, ठीक है, शैतान का चीला है जो कि पर्सोनिफिकेशन है वेल्थ की, ये आपके पैराडाइज लॉस्ट के टेक्स्ट में आएगा। मेलॉज भी शैतान का चीला है, was an idolatrous deity worshipped by some Israelites, ठीक है, ये इसराइली जो है इसको पूछते हैं मेलॉज को। The chief feature of his cult seem to have been child sacrifice, और चीफ क्या है इसका कि ये बच्चों की बलि मांगता है, इसको खुश करने के लिए बच्चों की बलि दी जाती है, ये जो काला जादू और ये सारा ये जिन्नात को खुश करने के लिए बच्चों की बलि दी जाती है। मल्सीबर, फॉलन एंजल हु इज चीफ आर्किटेक्ट फॉर पेंडेमोनियन, ठीक है, वो जो है एक फॉलन एंजल था जो आर्किटेक्ट था किसका, पेंडेमोनियम। इसको जरा सर्च कीजिएगा ताकि आपको पता चले पेंडेमोनियम क्या था, ये एक महल था जो शयातीन ने मिलकर बनाया था। माइकल, एन आर्क angel, one of the fiercest fighters in battle between the rebellious angel and those loyal to God, एक आर्क एंजल था, one of the fiercest fighters in battle between rebellious angels, ठीक है, वो जो है rebellious angel एक fiercest, ये भी जो है एंजल था जो कि लॉयल था